बता दें कि छात्रों को और जो युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन उस भविष्य को तैयार करने वाले ही जब भ्रष्टाचार में आकंठ लीन हों, लिप्त हों, तो क्या किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे लोग जिनके वो छात्र और युवा पैर छूते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हवा में कॉलेज चलाया गया है जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है न था। मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यदि इस कॉलेज के अवशेष भी झुंडपुरा में मिल जाएं तो जीवाजी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए डॉक्टर अरुण शर्मा को जेल भेजा जाए, और अगर झुंडपुरा में कॉलेज ना मिले तो इस कॉलेज की संचालन समिति को, इस कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले प्रोफेसर्स को और इस कॉलेज का स्कॉलर से भड़पने वाले धन पशुओं को ग्वालियर में जेल में भेजा जाए। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी भूतों को भी एफिलिएशन देती है, और यदि आपके पास पैसा है तो आप यहाँ लाखों रुपया देकर करोड़ों अरबों रुपए कमा भी सकते हैं। जी हाँ, यह कारनामा कर दिखाया है ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति और उनके माथज प्रोफेसरों ने, जिन्होंने 14 साल तक लगातार एक ऐसे कॉलेज का निरीक्षण किया जो इस धरती पर भी नहीं था, जिसका कोई भवन, ना ही फैकल्टी और ना ही छात्र। ungli.in के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है। और चूँकि आपको बता दें कि छात्रों को और जो युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन उस भविष्य को तैयार करने वाले ही जब भ्रष्टाचार में आकंठ लीन हों, लिप्त हों, तो क्या किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे लोग जिनके वो छात्र और युवा पैर छूते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र इंगले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक अभी मामला सामने आया है जिस पर कि EOW में मामला दर्ज हुआ है। क्योंकि ना तो वो कॉलेज धरती पर है और ना ही वो प्रिंसिपल को पता है कि मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। और ये सब चल रहा था पिछले 14 साल से। जब 5-6 साल पहले उसको प्रिंसिपल उस कॉलेज का बनाया गया, जब वेबसाइट में उसने देखा तो उस समय उसको ज्ञात हुआ। उसके बाद वो लगातार चक्कर लगाता रहा, यूनिवर्सिटी के भी, अधिकारियों के भी, यहाँ तक कि उसने CM और राज्यपाल तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब जाकर उसने जब एविडेंस दिए लगातार, अब जाकर वो थोड़ा सा सफल हो पाया। उसने अभी जो है हाल ही में उसमें FIR हुई है EOW पर। फाइलों में वह कॉलेज संचालित था और उसमें उनको प्रिंसिपल बना दिया गया था। उनके नाम से बैंक अकाउंट भी खोला गया था। कॉलेज का जो संचालक था वो उसमें सैलरी भी डाल रहा था और बहुत लंबे समय तक ये सब चलता रहा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है संजय जी कि ये एक मामले का खुलासा तो अरुण शर्मा जैसे जुझारू व्यक्ति ने कर दिया है, क्योंकि वो खुद पीड़ित थे। उनको खुद दिखाई दिया कि उनके नाम पे इतना सब काला पीला चल रहा है। लेकिन कितने ही और ऐसे कॉलेज होंगे जो जीवाजी विश्वविद्यालय की फाइलों में संचालित होंगे। आप हकीकत में जाके देखिएगा तो ज़मीन पे वहाँ पर ना तो बिल्डिंग होगी, ना प्रोफेसर्स होंगे, ना कुछ होगा। केवल फर्जी तरीके से विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। और ये पूरा खेल जो चल रहा है, ये जो फर्जी कॉलेज का और फर्जी विद्यार्थियों के प्रवेश का जो पूरा खेल चल रहा है, मैं मध्य प्रदेश शासन को बताना चाहता हूँ, ये चल रहा है केवल और केवल छात्रवृत्ति के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट मचाने के लिए। ग्वालियर एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, इनके द्वारा यह मान्यता प्राप्त महाविद्यालय 14 वर्ष से कागजों में संचालित किया जा रहा है। झुंडपुरा मेरा जन्म स्थान है। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो गांव की चिड़िया भी नहीं है उसमें, गांव में जहाँ ये कॉलेज बताया जा रहा है। यह जीवाजी यूनिवर्सिटी की धन पशुओं की कार्यप्रणाली, निरीक्षण समितियों का फर्जीवाड़ा और कॉलेज संचालकों का सिंडिकेट है, जिसको मैंने उजागर किया है। इसमें EOW ने कार्रवाई करी है, उनका धन्यवाद है। किसने निरीक्षण किया था इस कॉलेज का, जिन्होंने बोला था कि वो वहाँ पे कॉलेज है? जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से यह कॉलेज 2011-12 में पहले साल जुड़ा।
स्वर्गीय एपीएस चौहान साहब के अंडर में 3 सदस्यीय समिति ने जांच करी। पिछले 14 वर्षों में 28 से ज़्यादा प्रोफेसर्स इस कॉलेज की जांच कर चुके हैं और जो कॉलेज धरातल पर है ही नहीं, उस कॉलेज को जीवाजी यूनिवर्सिटी लगातार संबद्धता प्रदान करता रहा। हजारों छात्र ग्रेजुएट हुए, करोड़ों रुपए का स्कॉलरशिप निकला, 9 साल कागजों में मुझे प्राचार्य बना दिया, मेरा बैंक अकाउंट खुलवा दिया, पासबुक, चेकबुक, एटीएम किसके पास है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, ग्वालियर के जो लोग सत्य का साथ देना चाहते हैं वो आए डॉक्टर अरुण शर्मा का साथ दें। यह कॉलेज भूतो न भविष्यति, झुंडपुरा की जमीन में न कभी था, न है, न आगे का मुझे जानकारी नहीं। यह कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली का जीता जागता उदाहरण है और यह महासंबद्धता घोटाला है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यह व्यापम पार्ट 2 है जिसको ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया। प्रोफेसर्स ये जिनके नाम आए हैं अभी निकलकर, शिक्षक हैं, ये शिक्षकों को तो कितना नैतिक मूल्यों पे खड़ा उतरने वाला होना चाहिए। अभी हम पहुंचे थे, ऐसे भ्रष्टाचारी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाते होंगे। अभी हम पहुंचे थे कॉलेज कुछ देर पहले, आप भी शायद मेरे साथ थे। तो जो 2 प्रोफेसर जो इस कांड में लिप्त हैं वो भागते हुए नजर आए थे, आपने अभी देखा था। देखिए उसमें से आगे वाले प्रोफेसर, पीछे वाले नाम भी अपन ले लेते हैं। हरिओम शर्मा और एक द्विवेदी, हेमंत शर्मा, एसके द्विवेदी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कुछ कारनामे इनके कम नहीं हैं, इन प्रोफेसर्स के कारनामे गजब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विश्वविद्यालय में इन प्रोफेसर्स के कारनामों को ढका जाता है क्योंकि तू मेरी ढक, मैं तेरी ढकूं। जीवाजी विश्वविद्यालय के एक बहुत पुराने मामले इनके और भी हैं, खैर कितने मामलों की अपन चर्चा नहीं। एक बात मेरे अपन वापस आ जाएं, एक बात मेरे समझ में नहीं आती। जो हम झुंडपुरा के कॉलेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये झुंडपुरा का कॉलेज तो यकीन मानिए कि केवल एक अलार्मिंग पॉइंट है जो डिस्क्लोज हो चुका है। और मैं कहता हूं कि इस पूरे विश्वविद्यालय के संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, जिस तरह से ये परीक्षाएं कराते हैं, जिस तरह से ये एफिलिएशन बांटते हैं, उसकी पूरी यदि सीबीआई स्तर पर जांच हो जाए तो आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से अभी आदेश हो गए हाई कोर्ट के कि नर्सिंग कॉलेज बंद किए जाएं, आप यकीन मानिए इसी तरह से काफ़ी सारे कॉलेज जो हैं वो कटघरे में होंगे काफ़ी सारे कॉलेज। लेकिन अभी इंग्लिश जी ने जो है सीबीआई की बात करी है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई भी भ्रष्ट है क्योंकि सीबीआई के भी तमाम सारे कर्मचारी, अधिकारी रिश्वत लेते, लाखों करोड़ों की रिश्वत लेते पकड़े गए, ट्रैप हुए। आपको शायद याद होगा भी हाल ही में खबरें आई हैं। तो हम किस पर भरोसा करें। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, इंग्लिश जी में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जिनके घर में रोटी है, रोटी कपड़ा मकान के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है चूँकि। लेकिन आपको बता दें ये गरीब नहीं है, ये निर्धन नहीं है और इनके घर में खाने के लिए है बढ़िया बंगला मिला हुआ है सरकार से। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोकूंगा कि आप कह रहे हैं ये निर्धन नहीं है, ये गरीब नहीं है जी। मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल निर्धन है और फटीचर हैं जी, संस्कारों में फटीचर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही और सिद्धांतों में निर्धन है बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों की जितनी भी इनने आज तक डिग्रीज कहीं से ली हैं उनकी भी जांच कर ली जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रोफेसर्स जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं वो कहीं सही रास्ते पे बढ़ के आगे निकले होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब छात्र इनके सामने पढ़ते होंगे तो वो छात्र इनके पैर छूते होंगे, इनको अपना आदर्श मानते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और आदर्श ऐसे व्यक्ति को मानते हैं जो कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। और यही नहीं, ऊपर लेवल तक सभी लोग इसमें लिप्त हैं। 400 कॉलेजों को इस तरह से अवैध संबद्धता नहीं दी जा सकती, उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी लिप्त है। क्या लगता है? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, देखिए, और यहाँ मैं एक आपको दुरुस्त करना चाहूँगा कि जो छात्र हैं, देखिए वो छात्र यदि अपन भी अपनी अवस्था ले लें 18-19 साल जी, उनको नहीं पता होता, वो तो अपने शिक्षक को आदर्श मानते हैं। उनका शिक्षक अंदर से कितने काले मन का है, अंदर से कैसे कारनामे करता है, ये उनको नहीं पता है। जैसे हमारी बच्चियां भी पढ़ती हैं, उनको बच्चियों को नहीं पता कि ऐसे प्रोफेसर्स और ऐसे शिक्षक उनके प्रति कितनी गंदी नज़र रखते हैं। ऐसे मामले भी उजागर हो चुके हैं। आपने देखा होगा एक प्रोफेसर के अगेंस्ट किसी कॉलेज के ऐसे मामला दर्ज हुआ था।
तो ये तो देखिए, एक बच्चे की भावना होती है कि वो अपने गुरु को आदर्श मानता है, गुरु समान मानता है, ईश्वर मानता है, इसलिए उसके पैर छूता है। बाकी ये लायक नहीं है उसके, जो ये कुछ प्रोफेसर्स हैं, मैं सभी का नहीं बोलूँगा, आज के समय पे भी कुछ अच्छे शिक्षक भी उपलब्ध हैं, अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अब ये जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे कुलपति हो, चाहे ये प्रोफेसर्स हों, सबकी आय की जांच होनी चाहिए, सबकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से परिवहन में सौरभ शर्मा निकला है, उसी तरीके से यहाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी तमाम सौरभ शर्मा बैठे होंगे, जिनकी करोड़ों की अकौत संपत्ति जो है उसका खुलासा हो सकता है। और ये देखिए, अभी चूंकि MI इसमें EC मेंबर भी बनाए जाते हैं, जो कि जीवाजी यूनिवर्सिटी की सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कमेटी होती है, जो कि पूरी तरह से ईमानदारीपूर्ण काम करती है। लेकिन यहाँ पर EC मेंबर भी जो है दोषी है साफ तौर पर, क्योंकि बहुत सारे EC मेंबर ऐसे हैं जिनके खिलाफ FIR हो चुकी है, पूरी जांच हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उन EC मेंबर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और इसमें ना पुलिस बोलने को राजी है, ना ही ED बोलने को राजी है, EOW, और ना ही CID बोलने को राजी है, लोकायुक्त बोलने को राजी नहीं है। ये एक बड़ा मामला है। इस तरह के तमाम सारे कॉलेज जो कि आर्थिक अनियमितता में संलग्न हैं और करोड़ों अरबों रुपए की शासन की हानि कर चुके हैं, छात्रवृत्ति के जो गरीब छात्र हैं उनके हक का पैसा ये कॉलेज संचालक खा रहे हैं, तो इन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? क्योंकि ये तो जो झुंडपुर का भूतिया कॉलेज कहूँगा मैं इसे, शिव शक्ति कॉलेज जो कि है ही नहीं, उसको संबद्धता 14 साल से दी जा रही है और आज भी, आज की तारीख में वो जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अभी उसकी संबद्धता खत्म नहीं हुई है। ये एक बड़ा सवाल है कि अभी तक उसकी संबद्धता खत्म नहीं हुई, जबकि FIR भी हो गई और लगातार इस तरह की जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं। अब कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, कार्रवाई आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस मामले में यहाँ तक पहुँची है कि EOW में मामला दर्ज हुआ है, इन सबके नाम खुले हैं, कुलपति तक का नाम खुला है प्रोफेसर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे दो कुलपतियों के नाम, कि दोनों कुलपति के नाम, ठाकुर का भी नाम जी और तिवारी जी का भी है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस हद तक तो कार्रवाई पहुंची है। हमारे यहाँ पर समस्या ये है कि न्याय की लड़ाई जो है ना, ये स्नेल से स्पीड जो है घोंगे की गति से बढ़ती है। ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, पहले भी परीक्षाओं में अनियमितता और जबरदस्ती पास कराने में खेल, ये सब तमाम अनियमितताएं हुई हैं। पुराने कुलपति के समय पे भी हुई हैं। एक प्रोफेसर SK सिंह, KP सिंह बहुत लगे रहे, प्रयास करते रहे। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं पहले से होती आई हैं और ये शायद वहाँ पे चलन बन गया था कि हम अनियमितताएं करते रहेंगे और हमारे राज इस यूनिवर्सिटी के चार दीवारी के अंदर ही रह जाएंगे। लेकिन ये खुलकर सामने आया है और मैं समझता हूँ कि ये शायद एक शुरुआत है और हो सकता है कि प्रदेश शासन स्तर पे इसको गंभीरता से लिया जाए, UGC इसको गंभीरता से ले और जितनी भी एजेंसीज हैं वो इसको गंभीरता से ले, माननीय न्यायालय इसको गंभीरता से ले और सभी संबंधिता जितनी भी कॉलेजों की है सबकी जांच हो। इस फिर से कहूँगा, इस विश्वविद्यालय के चाहे ये प्रोफेसर्स हैं चाहे कुलपति हों, सबकी संपत्ति की जांच हो, आय की जांच हो और आप देखिए परत दर परत खुलती जाएगी और हो सकता है कि भ्रष्टाचार का एक और नया अध्याय जो है वो मध्य प्रदेश के साथ उसी तरह जुड़ जाए जिस तरह से व्यापम कांड जुड़ा था। व्यापम कांड जुड़ा था, एक बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले अविनाश तिवारी से पहले संगीता शुक्ला जो कुलपति थी, उनके समय में ये कॉलेज बना होगा। अब चूँकि उसको एफिलिएशन भी उसी समय मिला होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? Only.in का ये सवाल है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, कहीं ना कहीं देश के साथ भी खिलवाड़ है और मेरी नज़र में ये सब देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। अब इनको सरकार क्या दंड देगी या शासन क्या दंड देगा, ये देखने वाली बात होगी।